शंकर, तुमसे मिलने तुम्हारी बीवी आई है। पार्वती, बच्चा। मैं भी आया। जरा साहब, मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर आई है। वो मेरा पहला बच्चा है। मैं उसे गोद में लेना चाहता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, जाओ। आपको भगवान 100 साल की उम्र थे। मेरा बेटा बिल्कुल बाबूजी पर गया है ना? बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। पार्वती, मैं कितना बदनसीब हूं। ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति बन सका, ना इस बच्चे के लिए एक अच्छा बाप। नहीं, ऐसा मत कहिए। इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं हूं। तुम कैसी हो? बस जिंदा हो। एक एक दिन आपकी यादों में बिता रही हूँ और रात यही सोचती हूँ कि आपकी सजा नहीं, मेरी सजा है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं पार्वती, मत रो। शंकर, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हाँ पार्वती, बच्चे का ख्याल रखना, बाबूजी का ख्याल रखना। चलो शंकर। हाँ। बाबूजी, हम आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। हमने सेठ दुर्गा प्रसाद का सारा कर्जा सूद समेत चुका दिया है। सच? हाँ भाभी। बबल, तू ये ऐसा कर नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जिंदगी में पहली मर्तबा को अच्छा काम किया है। शंकर सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बाबूजी, आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है सिर्फ दादू की खुशी के लिए होता रहा है। यानी कि हमने आपकी सारी जमीन और जायदाद जमुना दास के हाथ बेच दी और ऊपर से 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाँ। मगर तुम कैसे बेच सकते हो? वो सब तो शंकर के नाम है। दादू के जाली दस्तखत करके। यही मानो, निकल जा घर से बाहर। बाबूजी, निकलना तो अब आपको पड़ेगा यहाँ से। तुम्हारे भाई को जेल से आ जाने दो, फिर हम खुद चले जाएंगे। देखो भाभी, अब इज्जत इसी में है। कल तक बाबूजी को साथ में लेके किसी झोपड़े में चली जाओ, वरना पुलिस धक्के मार मार के आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगी। मुझे पुलिस की धमकी देता है? साला बुढ़ा। बाबूजी, दादाजी, बाबूजी, बाबूजी, कुछ बोलिए ना बाबूजी। बाबूजी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी बाकी सजा मुआफ कर दी है। आज तुम रिहा किए जाते हो। लो, यहाँ दस्तखत कर दो। आरती, डैडी, ये कोई वक्त है कॉलेज से लौटने का? जी वो मैं कॉलेज की पिकनिक पे गई थी ना, तो रास्ते में बस खराब हो गई, थोड़ी सी देर हो गई। वैसे मैं मम्मी को बता के गई थी। हाँ हाँ, ये मुझसे पूछकर ही गई थी। आइंदा तुम जिधर भी जाओ हमें बता कर जाया करो। अब बेटा, हम अपनी गाड़ी भेज देते, ड्राइवर भेज देते। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी सेठ शक्ति दयाल की बेटी छोटे मोटे लोगों के साथ बस में सफर करे। पर डैडी, बस में जाने में क्या बुराई है? बस में भी तो इंसान ही बैठते हैं और कॉलेज में तो सब एक समान होते हैं। देखा, तुम्हारी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि हमें शिक्षा दे रही है। नहीं डैडी,
मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही, सिर्फ आपके बात का जवाब दे रही हूँ। ओफो, ये आप दोनों बाप बेटी कौन से सवाल जवाब के चक्कर में पड़ गए? चलो आरती अंदर आओ, चलो। मेरी जिंदगी का उसूल है, बेईमानी मैं करता नहीं हूँ और मेरे साथ बेईमानी करने वाले को मैं छोड़ता नहीं हूँ। अंडरस्टैंड? अंकल, अब क्या होगा? होगा क्या? साफ साफ घर जाके कह देना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वाह 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 वाह, इतनी आसानी से कह दिया कि घर जाके कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो मार पड़ेगी वो। जो बात कल होनी है वो आज हो जाएगी। अब चलो। बेटा, कौन था वो लड़का? जी उसका नाम अमर है, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। और तुम उससे प्यार भी करती होगी? जी। सुना भैया, कितने फख्र से हाँ कह रही है। आजकल कॉलेज में यही नॉनसेंस पढ़ाई जाती है। आप लोगों को तो हर बात का तमाशा करने की आदत पड़ गई है। अरे भाई, हो सकता है कि लड़का अच्छा हो, अच्छे खानदान का हो, और फिर कहीं ना कहीं तो आरती की शादी करनी ही है ना। आरती, तुम लड़के के घर वालों से कहो कि हमसे आकर मिले। वेरी इंटरेस्टिंग मैन। आप आदमी बहुत दिलचस्प हैं। अजी जनाब, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाय द वे सेठ जी, जी आपका बिजनेस क्या है? अजी पूछिए मत जनाब, इस शहर के हर बच्चे हर आदमी के सीने पर हमारा नाम छपा हुआ है। जनाब जाने दीजिए, हमारी बात छोड़िए, आपका बिजनेस क्या है? क्या बताएं, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। वाह 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 जनाब, आप जैसी पार्टी मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाए। लीजिए जनाब। ये लो तुम्हारे 50 रुपए। साहब छुट्टा नहीं है। तुम एक काम करो, पूरा ही रख लो। वाह जनाब वाह, आप जैसी पार्टी दिन में एक भी मिल जाए ना तो हमारी तो जिंदगी बन जाए। कहीं तुम नंदू दर्जी तो नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं नंदू दर्जी ही था और आज भी वही काम है, लेकिन आज नंदलाल एंड सन्स है। और कहीं आप गंगा प्रसाद जी के सुपुत्र शक्ति दयाल जी तो नहीं है? कुदरत का करिश्मा देखिए जनाब, आपके हाथों से बख्शीश लेने वाला ये नंदू दर्जी आज आपका समधी बनने जा रहा है। गेट अप, गेट आउट। कुछ गलती हो गई सर? इससे पहले कि मैं तुम बाप बेटों को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूं। खबरदार, जो एक लफ्ज भी इसके आगे कहा तो आप समझते क्या है अपने आप को? चौधरी होंगे आप अपने घर में। Who cares and bothers? Who and what you are? एक मिनट बेटे, एक मिनट। सरकार, दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है। जमाना बदल सकता है लेकिन तुम लोगों की जात नहीं बदल सकती। क्या चौधरी खानदान के दिन इतने हल्के आ गए हैं कि वो अपनी बेटी की शादी एक दर्जी के बेटे के साथ करे? Now just a minute, Mr. चौधरी, आप अपनी हद से गुजर रहे हैं। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मिस्टर, इंग्लिश बोल लेने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से गला घोड़ा नहीं हो जाता। इससे पहले कि मैं तुम्हें उठा के फेंक दूं। अपना हाथ अपने तक ही रखें और एक बात हमारी भी गौर से सुन ले कि चौधरी खानदान की ये लड़की नंदू खानदान की बहू बनकर रहेगी। Get out! साले दर्जी कहीं के, चले आए चौधरी से रिश्ता जोड़ने। नहीं, चुप करो। हमारा हक यह है कि हमने तुम्हें जन्म दिया। हमारा हक यह है कि हमने तुम्हारी परवरिश की। हमारा हक यह है कि हमने दुनिया की हर खुशी तुम्हारी झोली में डाली। और आपको उसका मुआवजा चाहिए? अरे आप क्या, दुनिया का हर बाप यही करता है, लेकिन आप पहले बाप हैं जो ये सब करके अपना हक जताते हैं। देखो बेटी, हम तुम्हारी खुशी के लिए उस दर्जी के लड़के को अपना दामाद हरगिज नहीं बना सकते। तो आप लोग भी मेरी बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उस दर्जी के बेटे से। गुड बाय। देखो आरती, अगर तुम इसी तरह उदास रही ना तो मैं वाकई नाराज हो जाऊंगा। पर कल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। छोड़ो कल की बात, फैमिली में ऐसा होता ही रहता है। पर बाबूजी क्या सोचते होंगे वो? कोई कुछ नहीं सोच रहा, सोच तो बस तुम रही हो। छोड़ो ये सोचना बचना, वरना मैं। आपको और कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनके लिए एक प्लेट हंसी और एक प्लेट मुस्कान ले आओ। क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने?
ये हुई ना कुछ बात। ये ले। आरती, अंकल, हमारे लाख बार मना करने के बावजूद फिर तुम इस फटीचर से मिलने आ गई। माय डियर अंकल इन लॉ, अपने होने वाले दामाद के बारे में जरा तमीज से बात कीजिए। हमें तमीज सिखाता है? नादान लौंडे, शायद तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत प्यार की ताकत के सामने हल्की होती है। हाथ पांव टूट गए तो प्यार व्यार सब भूल जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त सबके सामने मैं खानदान की इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहता। चलो आरती। भैया, संभालो अपनी इस लाडली को। हमारे लाख मना करने के बावजूद फिर उस दर्जी के लड़के के साथ गुल खिला रही थी। दर्जी 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 का बेटा क्या हो गया? कोई भूचाल आ गया? हाँ, भूचाल आ जाएगा उस हरामजादे की जिंदगी में। अगर आज के बाद तुम मुझसे मिली तो खत्म कर देंगे उसको, नामो निशान मिटा देंगे उस शख्स का जो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? इज्जत की बात चौधरी शक्ति दयाल के मुंह से अच्छी लगती है, स्मगलर शक्ति दयाल के मुंह से नहीं। खबरदार जो मेरी औलाद पर हाथ उठाया तो समझा दो अपनी इस औलाद को इस घर के कायदे और कानून। तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। जबान चलाती। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं पूछती हूँ, देखिए, मुझे लगता है आपकी आत्मा मर चुकी है। ममता और प्यार को आपने अपने पत्थर दिल के नीचे कुचल डाला है। क्या हक है आपको किसी के बनते हुए भाग्य को बिगाड़ने का? मैं उसका बाप हूँ, उसका अच्छा बुरा उससे ज्यादा अच्छा सोच सकता हूँ। जी नहीं, आप सिर्फ हमेशा अपना ही अच्छा सोचते हैं। हाँ, आप अपने उस बदमाश दोस्त जॉन के यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं ताकि करोड़ों की जायदाद आप मिल जाए। बकवास बंद कर। बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल के जमाने में जवान बेटी पर ज्यादा सख्ती करना ठीक नहीं है। माँ बाप का फर्ज है कि अपनी बेटी की मर्जी के बारे में भी कुछ ख्याल करें। नहीं नहीं नहीं, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, सिर्फ मेरी। उसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहता हूँ। जी नहीं, आरती की शादी उसकी अपनी मर्जी से होगी। आरती की शादी मेरी मर्जी से होगी। जबान चलाती है, जबान। अपनी हद में रहो, मुझे इतना मजबूर न करो कि मैं अपनी मान मर्यादा छोड़ दूं। और एक बात कान खोलकर सुन, आपकी ज्यादती मुझ पर चल सकती है, मेरी बेटी पर नहीं। आरती, आरती, ओफो, आरती, रो मत आरती। नहीं नहीं, मैं मर के बगैर नहीं रह सकती मम्मी, मैं मर जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। सुन, तू क्यों रोती है? हाँ, मैं हूं ना, मैं बैठी हूं ना तेरे लिए। तू जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। लेकिन आरती, एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में किया हुआ फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाए। नहीं मम्मी, अमर बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे पालूंगी तो जिंदगी की हर खुशी पालूंगी। मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ। मैं आपके भरोसे की पूरी लाज रखूंगा, हमें आशीर्वाद दीजिए। कि एक माँ अपनी बेटी को बिन ब्याहे किसी गैर मर्द के साथ भगवा सकती है? तुम्हारी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार की मंजिल है शादी। शादी नहीं है, बर्बादी है, उस लड़के की और उसके पूरे खानदान की।
फॉलो कर रहे हैं। क्या होगा अमर? घबराओ मत। चलो। कहाँ चले गए? उधर देखो। सुनिए, आप वक्त पर नहीं पहुंचते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं शक्ति दयाल चौधरी की बेटी हूँ। शक्ति दयाल चौधरी की बेटी? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, मगर इनके पिताजी को ये बात मंजूर नहीं, इसलिए मजबूरन हमको घर छोड़कर भागना पड़ा। तुम लोग सही जगह पर आ गए हो, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आओ मेरे साथ, आओ ना। एक बात पूछूं, शक्ति दयाल चौधरी जी का नाम सुनकर आप लोग चौंक क्यों गए? बोलिए ना, आप मेरे पिताजी को जानते हैं? जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग सही जगह पर आए हो। किसी बात की चिंता मत करो, आराम से खाना खाओ।
बड़े शर्म की बात है। 8 हट्टे कट्टे आदमी गए थे उनको वापस लाने, एक अकेले आदमी से पिटकर खाली हाथ लौट आए। साहब वो आदमी फौलाद का बना हुआ लगता है। औलाद का हो या लोहे का, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। भूल के रख देंगे उस हरामजादे को। कौन है वो कमीना जिसने मेरी बेटी को अपने घर में छुपाने की जुर्रत की है? कौन है वो? चुपचाप हमारी लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो भूल के रख देंगे। औरतों की तरह घर में छुप कर क्या कर रहे हो? मर्द हो तो बाहर निकलो। निकल बाहर। चलो वापस चलो। अंकल, एक बात पूछूं, आप हैं कौन? सारा शहर मेरे डैडी और चाचा के नाम से कांपता है, लेकिन वो लोग तो आपको देख के ऐसे भाग गए कि हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आखिर आप हैं कौन? आपको देखकर न जाने हमारा दिल क्यों घबरा रहा है। अंकल कुछ तो बोलिए। ये कुछ नहीं बोलेंगे। जमाने की चोट ने इनको खामोश कर दिया है। आपकी बातें तो बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आ रही। कौन है आप लोग? क्या रिश्ता है आपका हमारे खानदान से? हाँ, क्या रिश्ता है हमारा तुम्हारे खानदान से? प्लीज बताइए ना, आपको हमारी कसम है। कसम दिलाई दी है तो सुनो।